गूगल एड्स में कैंपेन तो बना लिया, कीवर्ड्स भी डाल दिए, टारगेटिंग भी कर दी और ऐड चला भी दिया, पर ये पता नहीं है कि वो ऐड एक्चुअल में कहाँ दिख रहा है, कितनी बार दिख रहा है, किस डिवाइस पे दिख रहा है, किस कीवर्ड पर दिख रहा है। आपको कुछ आइडिया नहीं है, सिर्फ कैंपेन चलते जा रहा है, कन्वर्जन आ रहे हैं तो भी ठीक, नहीं आ रहे तो किस्मत समझ कर बैठे हुए हैं, पर कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है एज अ बिगिनर, जब आप ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते हैं अपने कैंपेन को, पर पता नहीं है क्या करना है। तो वन ऑफ द मेथड है कि आप ये देखें कि ऐड कहाँ पर शो हो रहा है। इससे आपको दो एडवांटेज होंगे। फर्स्ट कि अगर डिवाइस कौन सा है, मोबाइल है या डेस्कटॉप है, इससे आप अपनी वेबसाइट या लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे जहां से ज़्यादा यूज़र आ रहे हैं। एंड सेकेंड, अगर मोबाइल पे ज़्यादा शो हो रहा है तो मोबाइल में जो ऐड दिखाने का पैटर्न है या कैरेक्टर लिमिट है वो अलग होती है एज कंपेयर टू डेस्कटॉप। तो आप अपने जो हेडलाइंस हैं, डिस्क्रिप्शन है, उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं या इंपॉर्टेंट लाइन है उनको पहले रख पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो इसको पता लगाने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप अपने आए गूगल एड्स कैंपेन के अंदर, मतलब डैशबोर्ड के अंदर, और उस कैंपेन को सेलेक्ट करें जिसके लिए आपको ये चीज़ देखनी है, और लेफ्ट साइड में कैंपेन पर क्लिक करें, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट पर आएँ और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा व्हेन एंड वेयर एड शोड, कब और कहां पर आपका ऐड एक्चुअली में दिखा है अभी तक। इस पर आप क्लिक करें। अब यहां पर देखिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वन बाय वन समझते हैं। व्हेन एंड वेयर ऐड शोड, डिवाइस वाइज, व्हेन ऐड शोड कब ऐड दिखा, वेयर ऐड शोड कहां पर ऐड दिखा, एंड मैच्ड लोकेशंस। ये चार ऑप्शन है, वन बाय वन हम इनको बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डिवाइस की। तो स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहां पर देखेंगे डिवाइस में तीन कैटेगरी है, मोबाइल फोन, कंप्यूटर एंड टैबलेट। मोबाइल फोन, कंप्यूटर एंड टैबलेट, जो भी आपका कैंपेन है आप उसको देख रहे हैं। कैंपेन का नाम यहाँ पर है, बिड एडजस्टमेंट वगैरह, बिड एडजस्टमेंट, बिड स्ट्रैटेजी वगैरह, ये सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्लिक्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा आए। अब क्योंकि ये मेरा एक कॉल ओनली ऐड था, हमने काफ़ी पहले चलाया था, तो यहाँ पर ऑफकोर्स सी बात है कॉल ओनली ऐड कहाँ दिखेगा, मोबाइल के अंदर। तो जीरो सर्चेस, जीरो क्लिक्स, जीरो इंप्रेशन है किसके अंदर, कंप्यूटर्स एंड टैबलेट के अंदर। सारा डेटा किसके अंदर आए, मोबाइल फोन्स के अंदर। पर आपके केस में अगर कॉल ओनली ऐड नहीं है, जो कि अब ना के बराबर, मतलब आप चला नहीं सकते, तो आपके केस में डेटा नहीं दिखेगा। मैं एक और कैंपेन को चेंज करके देखता हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने ऑल कैंपेन्स कर दिया है। अब आप देखो ऑल कैंपेन्स में एक एक कैंपेन के सामने आपका नाम लिखा हुआ आएगा, किस कैंपेन की हम बात कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर कैंपेन में मोबाइल फोन से कितना डेटा आया है, एवरेज सीपीएम क्या है, इंप्रेशंस क्या है, इंटरैक्शन क्या है, इंटरैक्शन रेट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, कितनी कॉस्ट लगी है, कन्वर्जन रेट क्या है, कितने कन्वर्जन आए हैं, और कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना है। तो डिवाइस वाइज ये देखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टैबलेट हो, मोबाइल हो। इससे आपको ये पता चलता है कि ज़्यादा यूज़र कहाँ से आ रहे हैं, और आपका अगर लैंडिंग पेज है तो उसको ऑप्टिमाइज करने में भी हेल्प होती है। तो दैट इज नंबर वन। नंबर टू कि अगर आप व्हेन ऐड शोड, आपके ऐड कब दिखे हैं उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट, आर, इसके हिसाब से आपको अपना जो ऐड है वो दिखाई देगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाली हम पहला कैंपेन देखें, डिजिटल मार्केटिंग इन जयपुर, तो ट्यूसडे को 10 से 11 बजे के बीच में आपके कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशंस आए, कितने कन्वर्जन्स आए वो दिखेगा। इससे होगा क्या, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव कब है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक कैंपेन के लिए बात करूं, तो मैंने एक कैंपेन को सेलेक्ट किया। अब उस कैंपेन के बारे में मैं एनालिसिस कर सकता हूं कि ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, क्या वीकेंड्स पे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, वीकडेज पे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, ज़्यादा इंप्रेशंस कब आ रहे हैं, ज़्यादा सर्चेस कब हो रही हैं। इससे आप अपने बजट्स को अगर किसी स्पेसिफिक डेज पर, लाइक वीकेंड या वीकडेज पर, इंक्रीज, ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज करना है, या मैनुअली इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो वो कर सकते हैं। और आपको पता है कि किस टाइम आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव है, कब वो सर्च कर रही है। एक अच्छा मार्केटियर वो नहीं होता जो गूगल एड्स चलाना जानता है। एक अच्छा डिजिटल मार्केटियर वो होता है जो ये जानता है कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है। मार्केटिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि जब आपके यूजर ऑनलाइन है, जब वो एक्टिव हैं, उस टाइम आप एक्टिव हैं या नहीं, या उस टाइम आपका एड शो होता है या नहीं। मान लीजिए आपने पूरे दिन में कैंपेन चलाया, अब आपका जो बजट है वो 5-6 बजे तक इवनिंग में खत्म हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऐड चलाएंगे तो कभी ना कभी तो खत्म होगा। और आपने एनालाइज किया कि आपके जो कैंपेन में सबसे ज़्यादा एनालिसिस हो रहा है, सबसे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इवनिंग के टाइम, वो आ रहे हैं इवनिंग के टाइम, या नाइट में, या फिर लेट नाइट में। तो फ़ायदा क्या आपका पूरे दिन कैंपेन चलाने का, क्योंकि जब ऑडियंस आपको ढूंढ रही थी, जब वो एक्टिव थी, आपका बजट ऑलरेडी स्पेंड हो गया था। तो आप अपने बजट को शेड्यूल कर सकते हैं, अपने कैंपेन की जो शेड्यूलिंग है उसको बेटर तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो दैट इज नंबर सेकंड बेनिफिट। नंबर थर्ड, वेयर
एड शोड। अभी हम बात कर रहे हैं कि कहां पर एड दिखाई दिया आपका, तो यहां पे बात हो रही है प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट में यहां पर आपको बताएगा कि कहां पर। अब जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेग गॉटफ्रिड, ये क्या है, ये एक यूट्यूब चैनल है, तो आपका यूट्यूब चैनल ऐड दिखाई दिया, इस यूट्यूब चैनल पर आपका ऐड दिखाई दिया, वहां से कितने इंप्रेशन आए, कितने क्लिक्स आए, क्या डेटा है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहां पर क्या है, महात्मा जी टेक्निकल, ये भी एक यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल के अलावा दूसरा प्लेसमेंट है वेबसाइट, यानी किसी वेबसाइट पर आपका डिस्प्ले ऐड दिखा या फिर पार्टनर ऐड दिखा, तो यहां पर उस वेबसाइट का यूआरएल आएगा, टाइप क्या है साइट, और वहां से क्या डेटा आया वो आप देख सकते हो। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है मोबाइल एप्लीकेशन। कोई मोबाइल एप्लीकेशन पर आपका ऐड दिखा, तो वो मोबाइल एप्लीकेशन क्या थी, ये रही, ये मोबाइल एप्लीकेशन थी, इस पर आपका ऐड दिखा। अब इससे होगा क्या भाई, कहीं से भी क्लिक हो, कहीं से भी यूजर आए, हमें क्या मतलब, नहीं हमें मतलब है, इससे आपको ये पता चलता है कि अगर उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट से ज़्यादा यूज़र आए हैं या ज़्यादा कन्वर्जन आए हैं, मतलब वो जो प्लेसमेंट है या वो जो वेबसाइट है, वो यूट्यूब चैनल है, वो आपके लिए रिलेवेंट है, क्योंकि वो यूट्यूब चैनल पर उसी टाइप की ऑडियंस है जो आपके बिजनेस के लिए रिलेवेंट है। और इस तरह से आप ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को, वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, किस टाइप का डेटा कंज्यूम कर रहे हैं वेबसाइट पर, किस टाइप की वेबसाइट को आपको ज़्यादा टारगेट करना चाहिए, किस टाइप के ऑडियंस को बनाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छे इंसाइट मिलते हैं अपनी ऑडियंस को समझने में और उनको रीटारगेट या फिर रीमार्केट करने में। तो गाइज ये थे ऑप्शन जिसके अंदर आप देख सकते हो कि कहां ऐड दिखा, कब ऐड दिखा, कितने बजे दिखा, कौन सी डेट पे दिखा, उससे कितना डेटा आया है, उससे कितना इंप्रेशंस आए हैं, उससे कितने कन्वर्जन आए हैं, ये सारी चीजें आपको दिखी है। और लास्ट ऑप्शन है मैच्ड लोकेशन, कि आपने जो लोकेशन टारगेटिंग की है उससे मिलते जुलते कितने हैं। तो देखिए हमने इंडिया में टारगेटिंग की, तो इंडिया में सबसे ज्यादा रिजल्ट आए, तो इंडिया पे क्लिक करते हैं। अब इंडिया में क्या क्या देखना है आपको, भाई हो सकता है आपने एक पर्टिकुलर सिटी टारगेट की हो, आपने पर्टिकुलर स्टेट टारगेट किया हो, या आपने पूरा इंडिया टारगेट किया हो, पर कहाँ से रिजल्ट आ रहे हैं। तो अगर आप इंडिया को नैरो डाउन करना चाह रहे हैं सिटीज़ में, लेट्स से सिटीज़ में, तो सिटीज़ पे क्लिक करते हैं, तो अब ये बात आ जाती है, तो हर सिटी से कितने रिजल्ट आए ये आपको दिखेगा। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो आप टारगेटिंग सोच रहे थे, जो जियोग्राफिकल लोकेशन आप सोच रहे थे अपनी ऑडियंस की कि ये ऑडियंस यहाँ से आएगी, क्या वाकई में वो वहाँ से आ रही है या फिर कोई और टाइप की लोकेशन है जहाँ से ज़्यादा रिजल्ट आ रहा है। और वहाँ पर भी सिटी को आप क्लिक करेंगे तो पोस्टल कोड या लोकल एरिया वाइज आप उसको नैरो डाउन कर सकते हैं। इतना ज़्यादा डिटेल अंडरस्टैंडिंग जिस मार्केटियर को होगा वही तो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा उसकी स्किल्स में, वरना तो गूगल एड्स आपको भी चलाना आता है, मुझे भी चलाना आता है, और 10,000 और लोग हैं और उससे ज़्यादा ही हैं जिनको चलाना आता है, पर क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हैं, इतनी ज़्यादा निटी-ग्रिटीज़ में जो जाएगा वही अल्टीमेटली एक माइंडफुल, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन में फ़र्क क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक बताएगा नहीं, या जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक वो एनालाइज नहीं करेगा, पर आपके पास वो दिमाग है, वो ब्रेन है जो कि इस चीज़ को खुद से एनालाइज कर सकता है। और बिजनेस का एनालिसिस एआई नहीं कर सकता, बिजनेस का एक्चुअल एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो आज के एआई के ज़माने में अगर आपको एक रेलेवेंट डिजिटल मार्केटियर बनना है तो आपको इस तरह की निटी-ग्रिटीज़ में ज़्यादा जाना होगा, जो कि कोई भी एआई टूल चाहे कितना भी एडवांस हो बिना आपकी हेल्प के नहीं कर सकता। और तभी आपकी जो जॉब है वो कभी भी रिप्लेस नहीं हो पाएगी डायरेक्टली बाय एआई। वरना तो गूगल से मैं एआई या क्लॉड को कनेक्ट कर दूंगा तो कैंपेन तो खुद ब खुद भी बन जाएगा, लेकिन ये जो एनालिसिस है जिसमें दिमाग लगता है वो सिर्फ एज ए ह्यूमन डिजिटल मार्केटर आप कर सकते हैं। तो गाइस ये था ऑप्शन जिसके अंदर आप अपने सारे कैंपेन्स के हर पर्टिकुलर चीज़ को, कहाँ पर ऐड दिखा, कब दिखा, किस लोकेशन में दिखा, किस एरिया में दिखा, ये सब आप एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।